नमस्कार मित्रों। अब भूकंप आ चुका है। जी हाँ मित्रों, तुम्हारे जीवन का एक ऐसा गुप्त राज आज उजागर होने जा रहा है जिसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। शायद तुम यकीन न करो, मगर अब यह राज छुपाया नहीं जा सकता। माफ कीजिएगा, मैं यह रहस्य छुपाना चाहता था, मगर अब हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि सच को सामने लाना ही पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि जो कुछ आप अभी सुनने वाले हैं वह आपकी सोच को झकझोर देगा। आज रात 12 बजे के बाद एक ऐसी घटना घटने वाली है जो आपके शत्रु के जीवन में भूचाल ला देगी। यह कोई तुक्का नहीं, यह अटल सत्य है। अगर मेरी कही बात झूठ साबित हो जाए तो समझ लीजिए मैं अपनी पूरी आस्था खो दूंगा। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा। तो बस एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। बीच में किसी और पर क्लिक मत कीजिए, क्योंकि यही संदेश आपके भाग्य को बदल सकता है। दोस्तों, सबसे पहले जितने भी शिव भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दिल से हर हर महादेव 3 बार लिखिए, ताकि महादेव का सीधा आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार तक पहुंच सके। यकीन मानिए, यही आशीर्वाद आपके जीवन की रक्षा करेगा। अब बात उस रहस्य की। पिछले कुछ दिनों से एक दुष्ट व्यक्ति, एक काला जादू करने वाला शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश में लगा है। लेकिन उसने बहुत बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि महादेव के सच्चे भक्तों पर कोई भी नकारात्मक शक्ति असर नहीं डाल सकती। आपकी दया, आपकी करुणा और दूसरों की मदद करने वाली प्रवृत्ति ने आपको ईश्वरीय संरक्षण दिया है। इसलिए जब उसने आपके खिलाफ तांत्रिक क्रिया की, उसकी विनाश की उल्टी गिनती शुरू हो गई। महादेव ने देख लिया है, उसके पापों का घड़ा अब भर चुका है और अब उसका अंत निश्चित है। अब वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, बच नहीं पाएगा। और अब आपके जीवन के नए द्वार खुल चुके हैं। आपके रुके हुए काम अब तेजी से पूरे होंगे। सपने जो अधूरे रह गए थे अब साकार होंगे। धन, सम्मान, सफलता सब आपकी ओर दौड़ कर आएंगे। जो लोग पहले आपको नीचा दिखाते थे, अब वही लोग आपकी तारीफ करते नजर आएंगे। लेकिन एक चेतावनी, यह समय बहुत खास है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। हर निर्णय सोच समझकर लीजिए, जल्दबाजी न कीजिए। महादेव आपके साथ हैं हर कदम पर। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन संतुलित आहार और ध्यान आपको शक्ति देगा। मित्रों, आने वाले 3 दिन आपके जीवन को नई दिशा देने वाले हैं। कठिन दिन अब पीछे छूट गए हैं। अब जो शुरुआत होगी वो शुरुआत होगी सफलता, शांति और समृद्धि की। हर हर महादेव। तो अब आप तैयार हैं ना? अपने भाग्य को बदलने, अपनी दुनिया को हिलाने और उन लोगों को चौंकाने के लिए जो आपके उठने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यह समय है मेहनत करने का, फोकस करने का, क्योंकि जितनी ज्यादा मेहनत उतनी ही जल्दी सफलता आपके कदम चूमेगी। मौका है जीवन बदलने का। तो एक बार फिर दिल से कहिए हर हर महादेव। वही अब आपके लिए तालियां बजाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस समय थोड़ी सतर्कता भी जरूरी है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके वे कौन से लोग हैं जो आपकी पीठ पीछे नकारात्मक शक्तियों का सहारा ले रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आपको उनसे कैसे बचना है। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आपके जीवन के हर संकट को समाप्त कर सकती है। आपने जीवन में सुख और दुख दोनों का अनुभव किया है। जब आपके पास धन, सफलता और वैभव था, तब आपके आसपास ऐसे लोग भी थे जो आपके हितैषी बनकर फायदा उठाते रहे। आपने उन्हें सच्चा साथी समझा, लेकिन वे ही लोग आपकी पीठ पीछे धोखा देते रहे। अब वह समय आ चुका है जब आपको इन शत्रुओं का सामना करना होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह भी समझाएंगे कि इनसे कैसे बचा जाए और कौन से उपाय अपनाए जाएं। लेकिन उससे पहले हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए।
वीडियो को लाइक करें और सभी शिव भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल और एयूएम नमः शिवाय अवश्य लिखें। ऐसा करने से महादेव जी का सीधा आशीर्वाद आपके जीवन में आएगा और आपके सभी संकट समाप्त होंगे। अब जान लीजिए, जिन लोगों ने आपके जीवन को कठिन बनाने की कोशिश की थी, वे अब किसी भी हालत में आपके सामने बुरी दृष्टि नहीं डाल पाएंगे। जब आप उनकी ओर ध्यान नहीं देते तो वे तांत्रिक विधियों में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आप इन प्रभावों से मुक्त हो जाएं। इसके लिए कुछ आसान उपाय अपनाने होंगे। सबसे पहले अपने घर में देखें कि कहीं भी मकड़ी का जाला ना हो। यदि है तो तुरंत साफ कर दें। मकड़ी का जाल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और इसे हटाने से घर में सकारात्मकता बढ़ती है। इसके अलावा अपने घर में किसी देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। प्रतिदिन धूप अगरबत्ती जलाएं और घर में शांति व सकारात्मकता बनाए रखें। जब भी मंदिर जाएं, वहां से कुछ न कुछ लेकर आएं, जैसे जल का लोटा, नारियल या हनुमान मंदिर का सिंदूर। इन पवित्र वस्तुओं को घर लाने से नकारात्मक शक्तियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं और घर सुरक्षित रहता है। हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि इन उपायों के बाद आपका घर और आपका जीवन दोनों सुरक्षित रहेंगे। महादेव जी की कृपा से अब आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति असर नहीं डाल पाएगी। अब आपके जीवन में समृद्धि, शांति और सफलता का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। इसलिए दिल से कहिए हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी सलाह देने जा रहा हूं जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। यदि आप इन उपायों को गंभीरता से अपनाते हैं तो आपके घर में खुशहाली, समृद्धि और सफलता का आगमन होना निश्चित है। आप खुद देखेंगे कि मेहनत का फल किस तरह राजा जैसे जीवन का अनुभव कराता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप कुछ और कदम उठाएं ताकि किसी भी तांत्रिक या नकारात्मक प्रभाव से खुद को सुरक्षित रख सकें। सबसे आसान और प्रभावशाली उपाय है काले धागे में नींबू और हरी मिर्च बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका देना। यह साधारण सा उपाय आपके घर को हर बुरी शक्ति से बचाता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। जैसे ही आप यह करेंगे, आप देखेंगे कि आपके घर का वातावरण पहले से अधिक शांत और सुखद हो गया है। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है, आपके शत्रु कौन हैं? कौन से रिश्तेदार आपके खिलाफ हैं? ध्यान से सुनिए। जिन लोगों के नाम आर आर और पैबिसाबी अक्षर से शुरू होते हैं, वे आपके प्रमुख विरोधी हो सकते हैं। यही वे लोग हैं जो आपकी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं और बार बार अड़चनें डालने की कोशिश करते हैं। हो सकता है यह दूर के रिश्तेदार हों या पुराने जानकार, लेकिन इनका मकसद हमेशा यही रहा है कि आप आगे ना बढ़ सकें। अब आपको समझना होगा कि कौन सा व्यक्ति आपकी तरक्की से खुश नहीं रहता और हमेशा आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है। लेकिन अब किस्मत आपके साथ है। भोलेनाथ ने आपका हाथ थाम लिया है और आपके शत्रु अपने ही कर्मों के कारण पराजित होंगे। आने वाले समय में आपके जीवन का दरवाजा एक महान शुभ समाचार से खुलने वाला है। यह आशीर्वाद किसी और का नहीं बल्कि स्वयं भगवान महादेव का है। उनकी कृपा से आपको वह सफलता मिलने वाली है जिसे आपने पहले कभी महसूस नहीं किया। यह सफलता इतनी अद्भुत होगी कि आपके परिवार में उत्सव का माहौल बन जाएगा। मगर साथ ही एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अब घर परिवार में शांति बनाए रखें। इस समय यदि झगड़े मनमुटाव होंगे तो भोलेनाथ अप्रसन्न हो सकते हैं। छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कीजिए और घर में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाए रखिए। याद रखिए, इस वक्त महादेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। वे किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं। एक साधारण भिखारी, एक वृद्ध या कोई अजनबी बनकर। यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपसे मदद मांगे तो उसे खाली हाथ मत लौटाइए। कुछ भी देकर उसकी सहायता कीजिए, क्योंकि यही वह परीक्षा है जिसे पास करने पर आपके जीवन में प्रगति और सफलता के द्वार खुलेंगे। यदि आपने इन बातों को गंभीरता से अपनाया तो निश्चिंत रहिए, भोलेनाथ सदैव प्रसन्न रहेंगे। लेकिन यदि इन्हें नजरअंदाज किया तो उनकी नाराजगी भी सहनी पड़ सकती है। इसलिए इन सलाहों को दिल में बसाइए और उसी अनुसार जीवन में आगे बढ़िए। अब समय करवट ले रहा है। जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति बदल रही है, वैसे वैसे आपका भाग्य भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
जिन सपनों को आप बरसों से देख रहे थे वे अब हकीकत बनने वाले हैं। जिन लक्ष्यों के लिए आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे वे अब पूरे होंगे। आने वाले 3 दिनों के भीतर एक शुभ समाचार आपके जीवन में दस्तक देगा और आपके दिन बदल देगा। लेकिन इन 3 दिनों में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। यदि आप सचेत रहेंगे और धैर्य बनाएंगे तो आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। न केवल आप बल्कि आपके आसपास के लोग भी आपकी तरक्की देखकर हैरान रह जाएंगे। लोग आपके सामने सम्मान से बात करेंगे और आपकी ऊंचाइयों को देखकर आपकी प्रशंसा करेंगे। याद रखिए, जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो तकदीर भी पलट जाती है। ऐसा व्यक्ति न केवल धन धान्य से भर जाता है बल्कि सभी दुखों से मुक्ति पा लेता है। परंतु सफलता मिलने के बाद कभी अहंकार मत कीजिए, क्योंकि घमंड ही पतन की जड़ होता है। आपको विनम्र बने रहना है और भगवान की कृपा का आभार मानते हुए आगे बढ़ना है। अब आपके जीवन की अड़चनें समाप्त होने वाली हैं। जिन कार्यों में बाधाएं थीं वे तेजी से पूरे होंगे। यह समय आपके लिए चमत्कारिक परिणाम लेकर आ सकता है। कुछ लोग जिन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया था अब वही आपकी सफलता देखकर निरुत्तर हो जाएंगे। मेरे बच्चों, यही है भोलेनाथ का अद्भुत आशीर्वाद। आपका जीवन अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। लेकिन जब बारी उनकी आई तो उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। यही लोग आपके छिपे हुए विरोधी हैं। जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही लोग धोखेबाज साबित होते हैं। अब आपके लिए यह समझना कठिन नहीं होना चाहिए कि आपका असली दुश्मन कौन है। ज्योतिष शास्त्र में यह स्पष्ट कहा गया है कि किसी का नाम सीधे लेना उचित नहीं है, इसलिए हम आपको नाम नहीं बता सकते। लेकिन जैसे हमने पहले संकेत दिया था, आपके शत्रु उन लोगों में से हो सकते हैं जिनके नाम की शुरुआत एस, एस या दो या आर के आर से होती है। यह वही लोग हैं जो ऊपर से दोस्ती निभाते हैं लेकिन भीतर ही भीतर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपके जीवन में हर कोई आपका विरोधी है। आप खुद अपने अनुभवों से समझ सकते हैं कि किन रिश्तों में खटास है और कौन सा व्यक्ति आपकी तरक्की से जलता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी के मन में होता है, आखिर मेरा अच्छा समय कब शुरू होगा? क्या मेरी परेशानियां ऐसे ही बनी रहेंगी? क्या मेरी इच्छाएं अधूरी ही रह जाएंगी? साथियों, इसका उत्तर अब आपके सामने है। आपकी जिंदगी की रुकावटें धीरे धीरे खत्म होने वाली हैं, लेकिन शर्त यही है कि आप उन गलत लोगों से दूरी बना लें। जैसे ही आप नकारात्मक रिश्तों को छोड़ेंगे वैसे ही आपके जीवन में नई राहें खुलने लगेंगी। कुछ समय पहले हमारे वीडियो पर कई श्रद्धालुओं ने लिखा कि वे आर्थिक संकट, सेहत की दिक्कतों और करियर की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। जब उनकी कुंडलियां देखी गईं तो पता चला कि असल में उनकी जन्म कुंडली में बड़े संकट का योग ही नहीं था। उनकी दिक्कतें किसी शत्रु की बुरी नजर या तांत्रिक असर की वजह से थीं। आपकी स्थिति भी वैसी ही हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में कोई बड़ा दोष नहीं है तो इसका मतलब है कि किसी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद पहले से ही आपके साथ है। लेकिन कई बार भूलों की वजह से यह आशीर्वाद आप तक नहीं पहुंच पाता, या फिर आपके विरोधी किसी नकारात्मक साधना से आपकी तरक्की रोक देते हैं। पर अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप यह संदेश पढ़ रहे हैं तो यह संयोग नहीं है। यह संकेत है कि अब समाधान आपके पास आ चुका है। सबसे पहले तो आपको तांत्रिक प्रभावों से बचने के लिए सतर्क होना होगा। अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का यही सही समय है, और यकीन मानिए अब आपकी किस्मत करवट लेने वाली है। माता रानी का आशीर्वाद तभी पूर्ण रूप से आपके जीवन में आएगा जब आप उनसे सच्चे मन से माफी मांगेंगे। माता केवल यही चाहती हैं कि आप अपनी भूलों को स्वीकार करें और उनसे क्षमा याचना करें। 5 बार दिल से कहें, जय मां काली, मुझे क्षमा करें, मुझसे भूल हो गई है, कृपया मुझे माफ करें। जब आप सच्चे भाव से प्रार्थना करेंगे तो माता रानी आप पर प्रसन्न होकर आपकी त्रुटियों को क्षमा कर देंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, मां काली आपसे कुछ विशेष कार्य भी चाहती हैं। किसी जरूरतमंद को भोजन या कोई उपयोगी वस्तु दान करें।
अपने घर से मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को खींचते हैं। अपने घर में रखी देवी देवताओं की तस्वीरों और मूर्तियों की नियमित सफाई करें। यदि कोई मूर्ति टूटी फूटी है तो उसे घर से बाहर कर दें, क्योंकि टूटी हुई प्रतिमाएं ईश्वर का अपमान मानी जाती हैं और घर में अशांति लाती हैं। यदि यह भूलें आपसे अनजाने में हो गई हैं तो इसका पश्चाताप करना जरूरी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जैसे ही आप इन सुधारेंगे, वैसे ही आपके जीवन की रफ्तार बदल जाएगी और आपकी राहें साफ होने लगेंगी। जब किसी दिव्य शक्ति की कृपा आपके जीवन में सक्रिय होती है, तो वह केवल आपके कर्मों को ही नहीं, बल्कि आपके विचारों और भावनाओं को भी परखती है। अगर आपके मन में किसी के लिए ईर्ष्या, क्रोध या द्वेष जैसी नकारात्मक भावनाएं उठती हैं, तो वे शक्तियां तुरंत उसे अनुभव कर लेती हैं। यही कारण है कि कभी-कभी देवी देवता आपसे अप्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने दोषों को पहचानें, उन्हें सुधारें और अपने आचरण को निर्मल बनाएं, ताकि देवी मां का आशीर्वाद आपके जीवन में फिर से लौट सके। याद रखिए, जब हमसे कोई ऐसी चूक होती है जो ईश्वर को दुख पहुंचाए, तो उसका परिणाम सुखद नहीं होता। इसी कारण यह समय आपको चेतावनी भी दे रहा है और अवसर भी। अगर आप अपने अंदर के अवगुणों को बदलेंगे, तो माता काली का आक्रोश शांत हो जाएगा और वे पुनः प्रसन्न होकर आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन करेंगी। यह परिवर्तन साधारण नहीं होगा, बल्कि आपके भाग्य की दिशा ही पलट देगा। आपको यह समझना होगा कि यह कालखंड कोई सामान्य समय नहीं है। यह वह घड़ी है जब किस्मत आपके पक्ष में करवट ले रही है। आने वाले दिनों में आपके जीवन में ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे त्रेता युग में भक्त भगवान का नाम लेकर हर संकट पार करते थे, वैसे ही आप भी इस समय अपनी सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्मों के बल पर हर इच्छा को साकार कर सकते हैं। यह अवसर जीवन में बार बार नहीं मिलता। अब वह समय आ चुका है जब आपको महसूस होगा कि आपके भाग्य का पहिया तेजी से घूमने वाला है। आपके सामने नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे और पुराने संकट पीछे छूट जाएंगे। आपने यह तो सुना ही होगा कि हर युग में कर्म ही सबसे बड़ा आधार होते हैं। ठीक उसी तरह आज आपके अच्छे कर्म, आपके पिछले जन्मों की पुण्य शक्तियां और आपकी भक्ति मिलकर आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली हैं। ईश्वर की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। यह वही ऊर्जा है जो आपके वर्षों से अधूरे सपनों को वास्तविकता में बदल सकती है। धन, समृद्धि, मान सम्मान और प्रतिष्ठा सब कुछ आपके जीवन में प्रकट होने के संकेत दे रहा है। लेकिन याद रखिए, यह शक्ति तभी स्थायी होगी जब आप इसे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी प्रयोग करेंगे। आप पूछेंगे कि आखिर यह अद्भुत शक्ति आपको क्यों मिल रही है? इसका उत्तर आपके ही पिछले जन्मों में छिपा है। आपने तब जरूरतमंदों की मदद की, गौ सेवा की और निस्वार्थ भाव से पुण्य कार्य किए। वही ऊर्जा अब आपके जीवन में लौटकर आपको उन्नति की ओर ले जाने आई है। जब यह शक्ति आपके भीतर पूरी तरह समाहित होगी, तो आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। घर में संपन्नता आएगी, नए अवसर आपके सामने खुलेंगे और आपके परिवार पर खुशियों की वर्षा होगी। लेकिन इसके साथ एक शर्त भी है। आपको लगातार निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करनी होगी। जितना अधिक आप दूसरों के लिए समर्पित रहेंगे, उतनी ही तेजी से आपके जीवन की प्रगति होगी। क्योंकि यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं लक्ष्मी माता का आशीर्वाद है। और जब लक्ष्मी माता किसी पर कृपा करती हैं, तो उसका जीवन स्वर्णिम अध्याय बन जाता है। अब वही समय आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। आपकी तकदीर एक नई दिशा लेने जा रही है और यह दिशा आपको केवल सफलता, समृद्धि और सम्मान की ओर ले जाएगी। आपके जीवन में अब हर दिन नई ऊर्जा और नए अवसर